हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। गुरु नानक ने एक बात कही थी। कहने लगे भुख्या भुख न उतरे। जपजी साहब में पहली बाणी, गुरु ग्रंथ साहब की पहली बाणी, भुख्या भुख न उतरे। जो आदमी भूखा है ना, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, उसको कभी तृप्ति नहीं हो सकती। आपके सामने बहुत सारी मिठाइयाँ पड़ी हों, भोजन पड़ा हो, 36 प्रकार के पदार्थ हों, आपने खा लिया, पेट भर गया, नियत नहीं भरी, तो आप भूखे रह गए। ये तो 500 साल 600 साल पहले कही हुई बात है गुरु नानक की, आज भी लागू है। मैं कल रिजल्ट आ रहे थे तो देख रहा था, 10 मिनट देखा। जिस वक्त मोदी साहब मुख्यमंत्री थे, तब इनके अंदर एक भूख थी कि मैं एक बार हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनूं। दौड़ रहे, जितना भी झूठ बोल सकते थे बोल, जितना भी ऊट पटांग कर सकते थे किया, और एक दिन झूठ की जय हो गई और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए। संतुष्ट हो जाना चाहिए, पर गुरु नानक कह गए हैं भूखे भूख ना उतरे। जो है ही भूखा, उसकी कभी संतुष्टि हो नहीं सकती। दोबारा फिर इलेक्शन रहा, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर इलेक्शन रहा, फिर प्राइम मिनिस्टर, परंतु भूख अभी भी जारी है, अभी भी जारी है। अब दौड़े हुए हैं कि हिंदुस्तान की हर एक स्टेट में मेरा ही राज हो, पूरे मुल्क में राज कर रहे हो, तब संतुष्टि नहीं हुई। इतनी स्टेट्स में आपकी सरकारें हैं, तब संतुष्टि नहीं हुई। अब पूरे मुल्क में आपकी सरकारें आ जाएंगी, तब क्या संतुष्ट हो पाओगे? जवाब है कि नहीं। क्यों? कि आपकी नियत भूखी है। जिसकी नियत भूखी है वो कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता, वो कभी तृप्त हो ही नहीं सकता। इस करके गुरु नानक की बात 100%, गुरु नानक की हर एक बात 100% ठीक ही है, उसको किंतु किया नहीं जा सकता। गुरु नानक ने तो तब कह दिया था कि आप कह रहे हो कि पूरी धरती का भार एक बैल ने उठा रखा है अपने सींगों पर। तो गुरु नानक कहने लगे धबले ऊपर कहता भार, धरती होर परे होर। एक बैल ने आपकी धरती उठा ली तो धरतियां तो अनेक हैं, उनका भार कौन उठाएगा? सीधा कहो ना, मानो ना इस बात को कि जो पार ब्रह्म परमेश्वर कर रहा है वही सत्य है, बाकी तो हम सब कीर्तन है, उसकी की हुई कृति है। वो जब चाहेगा बना देगा, जब चाहेगा तोड़ देगा। कल मेरे को कुछ लोग मिलने आए, जो भी मेरे पास आता है ना शिकायतें लेकर आता है, मेरा ये खराब हो गया, मेरा ये खराब हो गया, ऐसे करके। तो एक और ताई कहने लगी आपकी कृपा से मेरा लड़का सुधर गया है, अब वो पढ़ने भी लग गया है, अब वो मेरा कहना भी मानता है, मेरा पति भी सुधर गया है, ऐसे करके मेरी बेटी उसको नौकरी मिल गई, ऐसे करके कई कुछ बोली। मैंने कहा भैया तेरे साथ हुआ है जिस बात जो कुछ भी हुआ है, मुझे क्यों बता रही है? कहती है नहीं आपकी कृपा हो गई। मैंने कहा मेरी कृपा मुझ पर तो कभी नहीं हुई, तेरे पर कैसे हो गई? तू एक बात क्यों नहीं समझती कि सब कुछ कुदरत ही करने वाली है, मैं कुछ है ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहब की एक तुक है, मौला खेल करे सब आपे, एक कड्डे एक लहर व्यापे, अस्त उदोत सवे उठ चले, लेख मंगा बाणिया। ये सब मौला, यानी मौले का मतलब है परमात्मा, परमेश्वर, पार ब्रह्म, एक ओंकार, वही सत्य है, वही अविनाशी है, बाकी सब कुछ तो नाशवान है। तो लोगों को भ्रम हो जाता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं यानी नॉट मी, सतवंत सिंह नहीं। लोग सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, मैं उसका जीवन सुधार रहा हूँ, मैं हर एक काम कर रहा हूँ, मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ। अगर उसकी मौज ना हो
तो आप अपनी पलक तक नहीं जप सकते। तो आप में इतनी हैसियत, इतनी खासियत कहाँ कि आप बच्चों को पढ़ा लो, आप जितना मर्जी। मेरे एक भाई साहब थे, थानेदार थे, रिटायर हो गए, फिर मेरे पास आके कभी कभी बैठा करते थे। एक दिन कहने लगे, मैंने देखो जी सोहन लाल को पढ़ाया, नौकरी लगवाई, मैंने टेक चंद को पढ़ाया, नौकरी लगाई, मेरा कोई कहना नहीं मानता, मुझे कुछ देते भी नहीं। मैंने कहा भाई साहब आपके गलतफहमी है कि आपने पढ़ाया। अगर उनका दिमाग ही ना होता तो वो पढ़ ही नहीं सकते थे। आप जितना मर्जी पैसा खर्चते रहो, डबर आदमी को पढ़ा सकता है। इस करके अगर कोई बादशाह ये सोचता है कि ये देश वो चला रहा है, तो उस जैसा बेवकूफ बादशाह दुनिया में कोई नहीं है। सारा कुछ करने वाला तो पारब्रह्म परमेश्वर है। इसी करके गुरु नानक ने तो एक ही बात, उस गुरु नानक की वाणी, गुरु ग्रंथ साहब की कोई भी वाणी है ना, उसको शुरू करने से पहले एक ओंकार सतनाम सतगुरु प्रसाद लिखा होता है, या एक ओंकार सतनाम कर्तापुर का पूरा मूल मंत्र लिखा होता है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सिर्फ ये है कि कर्ण करावण आपे आप, वही है करने वाला। मानस का किसना ही हाथ, आदमी के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो आज कल के रिजल्ट सुनने के बाद मैंने देखा कि भूखा कभी नहीं तृप्त हो सकता। वो बंगाल की मैडम, क्या नाम है उसका, ममता बनर्जी, 15 साल तक मुख्यमंत्री रही, संतुष्टि नहीं हुई, फिर एक बार मुख्यमंत्री बनना चाहती थी। उसके हथकंडे काम नहीं कर सके, मोदी साहब के हथकंडे काम कर गए और वो जीत गए और वो हार गई। मैंने शक्ल देखी तो इतना टुकड़ा हुआ मुंह था बना हुआ है, गालें पिचकी हुई, ऐसे जैसे 100 साल की बुढ़िया हो। अरे भाई, जितना को कुदरत ने तेरे को चांस दिया तूने कर लिया, अब आराम से बैठ जा घर में जाके, हैं, और भगवान का नाम ले ले। उम्र भी बढ़ती जा रही है, एक दिन तो मरना ही है, एक दिन तो जाना ही है। तो 15, 20 साल, 30 साल तुम देश के वास्ते, लोगों के वास्ते लड़ती रही, अब थोड़ा अपने वास्ते लड़ ले। पर इसको याद कहाँ है? अब मोदी साहब को याद है कि कभी मरना है? नहीं, कभी नहीं, याद आएगा ही नहीं। क्यों? वो फंसे हुए हैं मृग तृष्णा में। जब पूरे हिंदुस्तान में इनका राज आ जाएगा ना, फिर ये कहेंगे कि पाकिस्तान भी मेरे हवाले कर दो, अफगानिस्तान भी मेरे हवाले कर दो। अरे सारी सृष्टि का भी राज तेरे को मिल जाए, तू भूखे का भूखा ही रहेगा, संतुष्टि तेरे को मिलेगी नहीं। क्यों? बिना संतोष नहीं हूं कोई राज। अगर संतोष नहीं है तो कोई तृप्त नहीं होगा, किसी की भूख शांत नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, शायद आपको पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।